बिलासपुर के रतनपुर वार्ड नंबर 10 के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बूथ अध्यक्ष बेदराम कमल सेन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। हर खबर के साथ मैं हूं हरीश माड़वा और आज आए हैं बिलासपुर जिले के वार्ड क्रमांक 10 रतनपुर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत में हमारे बूथ के यहां पर प्रतिनिधि हैं। आइए चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्टी की रणनीति अगले विधानसभा चुनाव में किस तरह की है। नमस्कार। नमस्कार। परिचय को बेदराम कमल सेन जी, सेवानिवृत्त करोड़पति अधिकारी और अभी वर्तमान में बूथ अध्यक्ष और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जी वार्ड क्रमांक 10 पूर्व माध्यमिक शाला से। तो आइए चर्चा करते हैं आगामी चुनाव को लेकर कि अगले विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह की तैयारियां कर रही है। अभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। हमें पूरी तैयारी बैठक लेते हैं अपने बूथ स्तर बूथ चलो अभियान तरफ बैठक लिए गए तो कांग्रेस कमेटी की हमारे जो वार्ड नंबर 10 है मतलब रिजर्व है। रिजर्व सांसद हमारे वहां से कांग्रेस का जो 621 मतदाता है और अभी वर्तमान में 821 है। तो महिला पुरुष सब कक्ष है। वहाँ अभी तक वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के प्रत्याशी का विजय हुआ है। 97 से लेकर अभी तक 2019 तक कांग्रेस पार्टी के पार्षद ही हमको जिताकर नगर पंचायत बैठाए हैं। और कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो युवा हमारे साथी रमेश सूर्या जी है, उनकी जो जब से उन्हें पद ग्रहण किया है उनकी कार्यक्रम सभी कांग्रेस पार्टी के लिए युवा ऊर्जा दिए हैं और सभी काम में उनका अच्छा प्रदर्शन हुआ है। और अभी हमारे कांग्रेस कमेटी के जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, भरोसे का सरकार है और उसके हम अभी वर्तमान में 75 सीट का अनुमान रखे हैं कि हमारे विधानसभा में 75 सीट कांग्रेस का है और जीत का है, ऐसे अपना सभी को अनुमान है। और अपनी सरकार कांग्रेस को बनाए और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो सबसे पहला नंबर में आता है नरवा गुरुआ बाड़ी और 4 है चिन्हारी। यानी शासन की कई योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, जिसे राजीव गांधी युवा मितान क्लब का है जिसमें हजारों युवाओं को उसमें रोजगार मिला है। और शासन की महत्वाकांक्षी ये जो कृषि भूमि और जो हमारी सरकार है, हमारे जो काका जी है भूपेश जी, वो सभी के लिए काम कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए दिए हैं और जितना भी आंगनबाड़ी है, मितानिन है और जितना भी संविदा कर्मचारी सभी के लिए डीए और मानदेय उनको बढ़ाया गया है और कर्मचारियों को भी डीए बढ़ाया गया है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार सभी लोगों को मतलब उनका ये है कि सब खुश हैं, किसी प्रकार की वो नहीं है। किसानों के लिए धान खरीदी का है 2500 रुपये में, अब पहले 15 क्विंटल था, अब उनको बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिए गए हैं और 26-40 में खरीदेंगे। तो ऐसे शासन की जो योजनाएं हैं सफल है और छत्तीसगढ़ सरकार फिर 2023 में और 2024 में हमारे केंद्र भी में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार माना जाता है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में उनको जो सांसद दिल्ली में उनको किसी प्रकार से बैठक बनाया करके उनको 2 साल की सजा दिलाए। तो 2 साल की सजा में उनको मतलब घेरने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, परंतु उन्होंने अपने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में और अपील के साथ उनका सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट आया कि भाई 2 साल की सजा से कम होता तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। तो ये सब घेरने के, लेकिन वहां से उनको रोक लगा दिया है। तो अभी उनका ये है, राहुल गांधी की ये सांसद में पूछते हैं मोदी जी से कि भाई 20 करोड़ रुपए कहाँ से आए अडानी के पास, यही पूछते हैं। तो उनका जवाब दे नहीं सकते हैं। तो अभी जो मणिपुर, आज तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं, तो जाना चाहिए। और जब मणिपुर के बाद आते हैं तो छत्तीसगढ़ राजस्थान को लोग घसीट देते हैं कि ऐसा है वो ऐसा है। तो ये दुनिया देख रहा है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, उनका पूरा देश में 99% आदमी उनके पक्ष में है। तो सभी लोग हैं और उनका भी एक और
आयोजन चल रहा है कि मतलब दूसरा पार्ट भारत जोड़ो आंदोलन का है। और ये सारी कांग्रेस के जो भी जितने भी हमारे हिंदुस्तान में हैं उनकी सभी भागीदारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही देश का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि गरीब किसान का ये मतलब योजनाओं को उन्होंने प्रसारण करते हैं। और ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश को क्या करते हैं, बस बेचने का काम करते, केवल नाम योजना का नाम बदल देते हैं। ये जो सरकार की योजना था, ये लोग बहुत बड़ाई करते हैं कि ये क्या योजना था, क्योंकि मैं पंचायत विभाग से ताल्लुकात है मेरी, तो मैं मालूम है मनमोहन सरकार की सारी योजनाएं हैं। ये मनरेगा जो 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था मनमोहन सरकार में कि रोजगार गारंटी योजना, जो पंचायत स्तर में 100 दिन का काम देना है, उनका गारंटी दिए थे। और इनको तभी जाकर पंचायत का डेवलप हुआ। और जब 2006 में मनरेगा का जो प्रस्ताव 2 फरवरी 2006 में कानून लाया गया मनमोहन सरकार के कैबिनेट में कि मजदूरों को पंचायती स्तर में 100 दिन का गारंटी दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, ये मनमोहन सरकार की योजना है। और दूसरा योजना जो महागरीबी होता है, ये मनमोहन सरकार में 3 रुपए चावल का दिया जाता था जमाना, वो 6, और भाई समय के अनुसार वो बढ़ता है। और इनका सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार का जो मनमोहन सरकार की योजना है, सारी योजनाएं जितना भी है उन्हीं की योजना, केवल इनको अब पहले योजना था इंदिरा आवास योजना, उनको नाम बदल के प्रधानमंत्री योजना। नाम बदलने से कुछ थोड़ी होता है, वो तो नाम योजना को सभी जानते हैं। और जितने भी सरकार की योजना है ये केंद्र सरकार, मनमोहन सरकार और जो इंदिरा जमाना की जो प्रधानमंत्री उनका सरकार, और जितना भी टेक्नोलॉजी का जो है व्यवस्था, और राजीव गांधी जो लाया था, जितना भी टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम था उन्हीं को लाया गया भारत में। जब वो और उनका साथ साथ जितना भी योजनाएं गवर्नमेंट केंद्र में दे रहा है, अभी भाजपा सरकार बोलता है कि हम 15 साल में इतना, 10 साल में इतना काम कर रहे हैं। ये क्या कुछ काम नहीं कर रहा है, केवल नाम बदलने और केवल देश को बेच खाने के लिए काम कर रहे हैं। और सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं काम है। छत्तीसगढ़ सरकार की जी हमने योजना बताए हैं, और के साथ साथ जो मतलब केंद्र में जो बैठे हैं भाजपा सरकार, वो झूठा मूठा करके जनता का लालच देकर बैठा। पहले उन्होंने कहा कि हम आपके खाते में काला धन लाएंगे विदेश से और आपके खाते में 15-15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन सभी झूठे वादे जुमले करके उन्होंने सरकार में बैठे हैं। ऐसे झूठों को अब जनता समझ चुके हैं। और न 2 करोड़ रोजगार मिला, न किसी के खाते में 15 लाख रुपए भी आया। ये सब झूठ मूठ का करके उनको ने ये किया। तो उनकी सरकार अब 2019 में उनको जवाब देंगे, और उनको कुर्सी भाजपा सरकार को जो बैठे हैं उनको 2024 में उखाड़ कर फेंक कर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। और ये सारी हम योजनाएं जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के है, काका है तो भरोसा है, इस भरोसे में हम सभी चल रहे हैं। जितना भी हमारे बूथ कांग्रेस कमेटी के जितना भी कार्यकर्ता है, सब में जोश है कि हमारी जो सरकार अच्छी काम कर रहे हैं, सभी खुश हैं। किसान, मजदूर, कर्मचारी, बेरोजगार लोग सभी मतलब इनको है। उनके जमाने में हमारे जो छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार 15 साल रमन जी ने काम किया। उन्होंने 2100 रुपए धान खरीदने के लिए वादा किया था, 300 रुपए बोनस देने का वादा किया था, किसी को नहीं दिया। जर्सी गाय देने के लिए आदिवासी के लिए बोला था, वो किसी को नहीं दिया। बल्कि आदिवासियों को जो जमीन था करीबन अनुमानित बहुत सारा जमीन को फैक्ट्री को दे दिया था, जिसको हमारे सरकार आते ही भूपेश बघेल जी ने उनको वापस कराया, जिसमें अपने वो कृषि काम कर रहे हैं, तेंदुपत्ता खरीदी कर रहे हैं, जितना भी वनोपज जो संपत्ति है उनके भी पैसा दे रहे हैं। तो ये सरकार सभी का है, सभी सरकार से, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार शासन से सभी खुश है, कोई दुखी नहीं है। अब ये लोग कहते हैं, बलगलाते हैं कि बाजू वाले बोलते हैं कि बारी खातूवाड़ बेच रहे हैं, जैसे कि तो ये सब फालतू बात है। क्योंकि शासन की जितना भी मवेशी लोगों को गौठान दिया है पंचायत स्तर में, जितना भी चराग है मतलब फसल को नुकसान किए, तो शासन योजना बनाएगी फसल नुकसान न हो, गौठान में मवेशी है। ये गर्मी के दिन में उन्होंने अपना दौरा किया, तो प्राय गर्मी के दिन में तो होता ही नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिन में जानवर तो ऐसे ही उड़ रहा हमारे इसमें रहते हैं। तो ऐसे इनकी योजना है, केवल
इनको ऐसा लग रहा है कि रात दिन उनका भाई काम जनता के प्रति जागरूक रहे, काम करें। सरकार की जो योजनाएं जन जन तक, अभी छत्तीसगढ़ शासन की हर योजनाएं हर गरीब किसान तक उनके पहुंच रहा है और इनका सभी गुणगान गा रहे हैं कि हमारे सरकार अच्छा सभी के लिए काम कर रहे हैं, किसानी के लिए है। और जितना भी हाफ बिजली किए हैं, जितना सरकार की योजना जो चल रहा है इससे घबराए हुए हैं भाजपा ने। और जितना भी उनका जो आरोप कर रहे हैं कि इनके बारे में कुछ नहीं होता, खाद ऐसा बन रहा है, ये सारी योजनाएं जो है हमारे सरकार ने बहुत सारी काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि 2023 में सरकार जो आने वाला 90 दिन का इलेक्शन बचा है चुनाव में समय, तो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं भी सभी खुश हैं।